हाय फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, साझा वाला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर उसमें पहला है, एक व्यक्ति अपने दो पुत्रों में 13 संबंधी 19 के अनुपात में धन विभक्त करता है। यदि ए को बी से, यानी दो पुत्र हैं, पहला पुत्र को 13 और दूसरे को 19 के अनुपात में धन विभक्त करता है। यदि ए को बी से 42 रुपये कम मिले हों तो उस व्यक्ति के पास कुल कितना धन था। तो दोस्तों दिया हुआ है कि दो पुत्र हैं ए और बी, दोनों में धनों का अनुपात दिया हुआ है 13:19, इतना तो दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि यदि ए को बी से 4200 रुपये कम मिले हों, यानी 4200 रुपया कम मिला है, तो ए को बी से, यानी इनके अनुपात का अंतर हम देख लेते हैं। तो अनुपात का अंतर कितना दिया है, 6 का अंतर अनुपात में। ये 13 है, ये 19 है, तो अनुपात में अंतर हो गया 6 का। तो जब 6 का अनुपात में अंतर है तो वहीं 6 जो है 4200 रुपये के बराबर है। भाई 4200 रुपये का अंतर है ना दोनों में। ए को बी से 4200 रुपया कम मिला है, यानी इसको 4200 रुपया ज़्यादा मिला है बी को ए से, तो यानी अनुपात का अंतर बराबर 4200 रुपये का अंतर। बस 6 बराबर 4200, तो एक बराबर हो जाएगा, तो 6 से घटाएंगे 700 रुपया, एक बराबर 700 रुपया हो जाएगा। तो बोला है कि उस व्यक्ति के पास कुल कितना धन था, तो कुल धन ये हो गया, अनुपात जोड़ लेंगे तो 9 3 12 और 2 1 3, यानी 32 बराबर निकालना है आपको। 32 की वैल्यू प्राप्त करना है। एक की वैल्यू 700, तो 32 बराबर कितना हो जाएगा, तो 700 में आप 32 का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर, यानी 2 0 7 दूना के 14 7 3 21 22, यानी 22,400 रुपये उस व्यक्ति के पास कुल धन था। आई होप कि ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसी पर दिया हुआ है, राम की आय श्याम की 3.5 गुनी है। जो राम की आय है उस श्याम की 3.5 गुनी, यानी आय में अनुपात दिया हुआ है। राम का आय जो है श्याम की आय की 3.5 गुनी है, यानी राम का जो है श्याम की 3.5 गुनी। अगर श्याम का 1 है तो राम का हो जाएगा 3.5, 1 का 3.5, यानी इसको अनुपात को शुद्ध रूप में कर लेते हैं तो 2 3 6 1 7, 7 बटा के 2 संबंधे 1, या इसको और लिख सकते हैं 7 संबंधे 2 एकमा 2। जब हर बराबर हो जाता है, इसका एलसीएम ले लिए हम लोग, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 7 मतलब 7 ये रह जाएगा और 2 एकमा 2, यानी 7 संबंधे 2। जब हर बराबर हो जाता है तो हर भिन्न में से हट जाता है अनुपात में। फिर उसके बाद बोल रहा है कि राम श्याम से 2500 रुपया ज़्यादा कमाता है। तो राम जो है श्याम से 2500 रुपया ज़्यादा कमाता है, यानी इन दोनों का अंतर 2500 रुपया है। तो अनुपात का अंतर बराबर 2500 रुपया। तो अनुपात में कितने का अंतर है, राम और श्याम में 5 का अंतर है, तो 5 बराबर 2500 रुपये। 5 बराबर कितना रुपया, 2500 रुपये। तो आप देखोगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से घटाएंगे तो 500, 1 बराबर 500। तो पूछा क्या है, तो श्याम की आय कितनी, तो श्याम की आय का अनुपात कितना था, 2। राम का 7 है तो श्याम का 2 है, तो श्याम की आय पूछा हुआ है, तो यानी श्याम की आय 2 बराबर पूछा है। तो यानी 1 बराबर 500, तो 2 बराबर 500 दूना 1000 हो जाएगा, यानी 500 में 2 का गुणा करोगे आप तो आ जाएगा आपका 1000 रुपये। ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। यदि दोस्तों पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों हम शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।